बच्चों नमस्कार. Welcome back in my YouTube channel once again. This is the new question for you. This is very important for you, and it is selected for previous exam in the board exam. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन लेके आए हैं, ये इसलिए लेके आए हैं. ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है छोटा बन के, और लॉन्ग में भी आ सकता है, और वेरी शॉर्ट में तो नहीं कह सकते, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में आ सकता है. तो इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और इस क्वेश्चन को अगर देख लेंगे तो जान लीजिए प्रैक्टिस हो ही गया. तो इस समय आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का एकदम तैयारी का पीक पॉइंट चल रहा है, पीक टाइम चल रहा है. आशा और विश्वास है कि आप लोग लगे होंगे. तो आज हमारे साथ आप जुड़े भी होंगे. तो आप सभी लोग, सबसे पहला काम, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. और जिस चीज़ का नॉलेज आपको चाहिए, या जिस चीज़ पर आप चाहते हैं कि वीडियो बने, तो उसको बताते रहें, तो हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें. तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. बच्चों यहाँ कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल. एक सेक्टर का एरिया निकालिए, एक वृत्त के सेक्टर का एरिया निकालिए विद द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है. एंड एंगल, और उसका एंगल 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री है. आल्सो, और पता करिए, और भी, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. मतलब माइनर सेक्टर का नहीं, मेजर सेक्टर का निकालना है. ठीक है ना. तो हम लोग जो है इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, जिससे आपको भली भांति समझ में आ जाएगा. तो ये एनसीईआरटी का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. तो चलिए हम लोग एक चित्र बना लेते हैं छोटा सा, समझने भर का. तो ये आपका सर्कल है, और यहाँ पे हम इसको जो है एक 30 डिग्री के एंगल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, और इसे ओ नाम रख लेते हैं, और इसे हम नाम देते हैं ए, और ये है आपका पी, और ये है आपका बी. ठीक. बच्चों मेहनत करते रहिए, बैठे मत रहिए भैया. खूब मेहनत करने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि तभी आपका मैथ में नंबर अच्छा आएगा. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो है, पहले तो सेक्टर जान लेते हैं क्या होता है सेक्टर. तो बच्चों सेक्टर आपका ये है ओ ए पी बी. इसी का हमको एरिया निकालना है, और इसका फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये इसका फार्मूला है. तो इसी फार्मूले से हम लोग इसको निकाल लेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन. क्या लिख देते हैं, सोल्यूशन. तो यहाँ पे बच्चों लिख देते हैं, गिवन सेक्टर, जो सेक्टर दिया हुआ है, गिवन सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, एरिया ऑफ द ओ ए पी बी बराबर, रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस है आपका 4. तो यहाँ पे 4 दिखा लीजिए आप, यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर आप दिखा लीजिए. तो यहाँ पे लिख दीजिए थीटा अपान, फार्मूला क्या है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर. यही इसका फार्मूला है. तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखोगे, 30 डिग्री. 360 गुणे पाई की वैल्यू आपको कितना लेना है, 3.14. आर की वैल्यू कितनी लेनी है, 4. 4 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 4. ठीक बच्चों. तो ये हो गया. अब चलिए सिंप्लीफाई करते हैं. 0 से 0 कट, 3 से इसको काटिए, 3 1 जा, 3 2 जा, इधर 12 बचा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. ये खत्म हुआ. इसके बाद जो बचा उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपन 3 कर लेते हैं. तो बचने पे हमारा क्या बचेगा बच्चों, तो बचने पे देखिए, हम लोग यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, एक कैरी गया, 4 1 जा 4, और 4 1 5 पॉइंट, 4 3 जा 12, इतना अपॉन 3. एरिया निकाल रहे हो तो क्या निकाल लगाओगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर. ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया. कहाँ तक, ये यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन. ठीक है बच्चों. आशा और विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा. ठीक है. बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों. जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं, कोशिश ये रहती है कि वो अच्छे से समझ में आए, इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आप लोग उससे सीखें, कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव करें. तो इस प्रकार की कुछ सोच रहती है. तो अब हम बच्चों जो है आगे बढ़ते हैं. तो अगर चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका ये लगभग
देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा, 3 1 जा, 2 इधर गया तो 2 इधर गया तो ये हो जाएगा लगभग 2 8 जा, सॉरी 3 8 जा, 3 8 जा 24 होता है तो लगभग ये 2 और तो 9 ले लीजिए तो आपका 4.19 अप्रॉक्स के लगभग आ जाएगा। क्या लगभग इतना, ठीक, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दीजिए, ये सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्या कि आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करिस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब जो बचा हुआ बड़ा सेक्टर है उसका एरिया हमको निकालना है, ठीक है, जो बड़ा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। सर्कल का आपको एरिया का फार्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसी में से हम इस छोटे वाले टुकड़े के एरिया को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पहले ही निकला हुआ है, पाई आर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बस सिंपल सी जो है सिंपल सा स्टेप है हमारे पास। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखे नई लाइन से आल्सो आल्सो एरिया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर also the area of the major sector pi r square minus area of sector O A P B, ये आपका फार्मूला, इससे निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इक्वल लगाते हैं, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना है, आर की वैल्यू 4 × 4 लेना है, माइनस एरिया आप इतना निकाले हैं 4.19 निकाले हैं, ठीक है, निकाले हैं। अब जरा सा हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 16, 3.14 × 16 माइनस 4.19। आप बताइए इनका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? बताइए, आप मल्टीप्लाई करके बताओ भाई कितना आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। आपको अगर जो है आता है तो अच्छी बात है, कर लीजिएगा, लेकिन हम भी करके दिखा दे रहे हैं क्यों, हमको तो भाई आंसर लाना है। चलो इसका गुणा करिए, देखिए 16 4 जा 64 तो 6 कैरी गया, ठीक है, और 16 1 जा 16 और 6 जोड़िए तो 22 हो जाएगा, 2 कैरी गया, ठीक है, और 16 3 जा तो होता है 48, 16 3 जा 48, 48 में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 50 और डेसिमल लगा दो यहाँ पे, और माइनस 4.19। चलिए भैया इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखो बच्चों 4 से 4 ये 14 हो जाए, 14 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे 11 बचा है, 11 नहीं 1 बचा है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, पॉइंट लगा दो। 50 में से 4 को घटाओ तो 46 आएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दीजिए। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही के लगभग आंसर आएगा। अगर आपका इतना भी आता है या इससे इर्द गिर्द आता है तो भी आपका सही होगा, लेकिन पहले 46 आना चाहिए। आशा और विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो में कमेंट करना, और लाइक करना, और शेयर करते रहना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद बच्चों।